हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हेलो एवरीवन, हाय, हाउ आर यू? लेट्स सी कि आपके आने वाले 15 दिन मई के महीने के कैसे रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से 2 कार्ड्स निकाल लेती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। एंड लेट्स सी हाउ आर योर next 15 days. For pile 1, I am seeing this. For pile 2, these 2 cards. Thank you so much, universe. Okay, so the first card is Rainbow. Hope. Can you see it? Yes. And the second card is Crystal. Achievement. So these are the 2 cards for you. You can choose anyone from them and let's see कि आपके 15 दिन आने वाले कैसे रहने वाले हैं। सो ये रीडिंग जो है इंग्लिश हिंदी मिक्स लैंग्वेज में रहेगी। आई ट्राई माई बेस्ट कि दोनों टाइप के जो लोग जो हिंदी स्पीकर्स और इंग्लिश स्पीकर्स हैं मैं उनको मैसेज कन्वे करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विद द पॉजिटिविटी एंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम द कृष्णा। ओके, so now I will be doing the card shuffling. अभी मैं card shuffling करूँगी. If you like to watch, the shuffling of the cards, then you can watch it. Otherwise, you can skip this part and you can directly tap on the timestamps given in the description box and watch your reading. Okay? तो अगर आपको card shuffling देखना पसंद है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके टाइम स्टैम्प पर दिए हुए अपने कार्ड के फाइल को चूज़ करके आप उस पर टैप करके रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर पाइल नंबर 1 नाउ मैं कार्ड शफलिंग करूँगी और जो लोग सीधा अपनी रीडिंग टैप करके देखने वाले हैं, दोज हु आर गोइंग टू वॉच द रीडिंग डायरेक्टली स्किपिंग दिस पार्ट, मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। आई सी इन योर रीडिंग। Okay, so now let's start with the shuffling of the cards. For pile number 1, next 15 days. For pile number 1, next 15 days. For pile number 1, next 15 days. Next 15 days for pile number 1. Can we get cards? No, I need 2 more cards. Next 15 days for pile number 1. Thank you so much. We have 4 cards. And for pile number 2, नेक्स्ट 15 डेज तो पायल नंबर 2, पायल नंबर 2 के अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं। 2 मोर कार्ड्स प्लीज, 2 कार्ड्स और दे दीजिए कृष्ण। एक ही दिया है, एक और आपके बार वापस शफलिंग करते हैं, आप देना, मर्जी आपकी। नहीं तो मैं निकाल ही लूँगी, बस एक कार्ड गिरा दीजिए। 1 मोर कार्ड for pile number 2. हरे कृष्ण। जब भी बोलती हूँ मैं कार्ड्स गिराने की, आप गिराते ही नहीं हैं। दुनिया को नहीं प्रूफ करना कि प्यार कितना है, दुनिया को नहीं बताना है। You don't have to prove your love to anyone. ओके, यहाँ से देख लेते हैं। लेट्स सी फ्रॉम हियर। पाइल नंबर 1, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Krishna. Pile number 2. Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. We have one card already. It just came out of nowhere for pile number 1. For pile number 2, what is the card for pile number 2? There was this card. And let's see from here also. For pile number 1, what is the guidance for next 15 days for pile number 1? Thank you. And pile number 2, I'm seeing this. Thank you so much. Okay, so now let me adjust the cards. This is the pile number 1, and this is the pile number 2. So now let me place this card over here. Okay, so hi pile number 1. So if you have chosen this card of Rainbow Hope, अगर आपने ये card choose किया है number 6, as you can see, then this is your reading. तो चलिए देखते हैं कि आपके मई के महीने के अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं. Let's see your next 15 days for the month of May. Okay, so यहाँ मैं इस कार्ड को रख देती हूँ. It is visible to you, right? Okay. Rainbow. I think कि you know आपके जो next 15 days हैं उनमें ना अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं. यू नो हो सकता है कि अभी जो आपका मई का महीना है वो इतना अच्छा न जा रहा हो, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिल रहे हों, लेकिन जो नेक्स्ट आपके 15 डेज आ रहे हैं, पाइल नंबर 1, योर नेक्स्ट 15 डेज आर एक्चुअली फुल ऑफ ब्लेसिंग्स एंड दीज ब्लेसिंग्स आर अनएक्सपेक्टेड. यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दीज ब्लेसिंग्स, राइट? So you are advised to have hope. We should have hope after every thunderstorm or heavy rain, that there will be a rainbow, you know and there is always a rainbow or at least a sunshine, and rainbow appears out of nowhere. They are always unexpected and magical, है ना? तो अगर आपको रेनबोज़ दिख रहे हैं या फिर किसी ड्राइंग में ही क्यों ना, या फिर यहाँ अगर आप इस कार्ड में भी आप रेनबो देख रहे हैं, इफ यू आर सीइंग रेनबोज़, पाइल नंबर 1, देन इट्स अ साइन. ये आपके लिए एक साइन है कि आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आने वाली हैं इन द नेक्स्ट कमिंग 15 डेज़. दैट मीन्स कि आपके आने वाले 15 डेज़, योर 15 डेज़ आर गोना बी मच बेटर, full of blessings and much better than these 15 days. अभी के 15 दिनों से आपके आने वाले 15 दिन अच्छे होने वाले हैं. So let's see. Let's start with your tarot cards first. The Hierophant. This one wanted to come out first. Five of Wands, Justice, and Queen of Wands. Okay. So okay. So pile number 1. जैसा कि मुझे लग ही रहा था कि आप फ़िलहाल का जो टाइम है, आपके 15 दिन जिस तरीके से गए हैं, बहुत हो सकता है कि मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा आपने सोच विचार किया हो, बहुत मन में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं आपने एक तरीके से, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करना, बहुत ज़्यादा सोचना, अम, बहुत सारे डिसीजंस ना ले पाना, उनके लिए जद्दोजहद करना, समथिंग लाइक दैट. एंड वी हैव द कार्ड ऑफ जस्टिस हियर आल्सो. Okay, so first let's see what your other cards are saying. We have purification. Okay.
The moon, vast vistas, expand your horizons. Okay, pal number one. So, your message for the next 15 days is very clear. First of all, pal number one, we have the card of purification for you and the moon. Both of these cards explain us that, um, you have been thinking a lot and you have been very emotionally unstable, first of all. You know, some emotions are so heavy that they needs to be released. If we don't release those emotions and we sometimes these emotions kind of clog us, uh, from receiving the blessings that universe is giving to us, and which is the reason why, when it rains, you have seen always, especially in terms of if it rains in April, or in India it rains mostly in monsoon time, which is in June. When you see, when the rain happens, when it rains, it cleanses, right? It cleanses all the dirt from the flowers, and flowers bloom more beautifully. The leaves are cleansed, they become more greener, and the flowers are they bloom more beautifully, they become more shiny, more colorful. So, you know rain is something which cleanses out, which heals, right? Just as, and water is also, we have the two cards which are showing us that there is something emotionally going on, है ना? कुछ तो ऐसा है जो बहुत ज़्यादा, यू नो आप हिले हुए हो थोड़े से इमोशनली, अंदर से ना बहुत ज़्यादा आपके इमोशनल उतार चढ़ाव हो रहे हैं, एंड योर गाइडेंस इज टू रिलीज, you know there is something internally going on, and you are guided to release that. You are guided to not, if it's not serving you, then just release it. If it's not making you happy, then just let it go. And if there are some emotions which you have kept just to yourself, you need to release them. You need to release, you need to empty yourself, kind of. कभी कभी हम, ऐसा होता है कि बार बार सोच कर ना, बार बार अपने इमोशंस को, उन्हीं इमोशंस में घूम जाते हैं हम, खो जाते हैं हम। तो हम फिर बाकी की चीज़ें नहीं देख पाते। हमारा जो मन होता है ना, अगर वो परेशान है, तो वो आपको इतना परेशान कर सकता है कि फिर आप एक ऐसे जाल में फँस जाएँगे जहाँ से आप खुशियाँ नहीं देख पाएँगे। आप पॉज़िटिव साइड ही नहीं देख पाएँगे। ठीक है? एंड व्हिच इज़ व्हाई आपके लिए सीधा-सीधा मैसेज है कि आपको अपनी, जितनी भी इमोशंस हैं, चाहे आप रो कर उन्हें निकालें, चाहे किसी से बात करके निकालें, या फिर आप सरेंडर कर दें, भगवान पर छोड़कर उन चीज़ों को आगे बढ़ें। क्योंकि जैसे ही आप ये चीज़ें करेंगी अपनी लाइफ में, आप जैसे ही अपनी लाइफ से इन ख़्यालों को, इन इमोशंस को, क्योंकि बहुत मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा टेंशन भी ले रहे हैं, बहुत स्थिर नहीं है चीज़ें, मुझे आपकी ऐसा लग रहा है। चीज़ें थोड़ी-सी उथल-पुथल हैं, तो आपको वो क्लेंज़ करने के लिए बोला जा रहा है। यू नो एक रिन्यूअल, एक रीबर्थ की एनर्जी मुझे आ रही है कि अपने आप को उठाइए। अगर आप इमोशनली अंतर मन से टूटे हुए हैं, गिरे हुए हैं, तो खुद को उठाने की ज़रूरत है। उन बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि अगर आपके साथ कोई भी ऐसी सिचुएशन हुई है, जिसकी वजह से आप बड़े दुखी हुए हैं, देन डू नॉट वरी। थिंग्स जो हैं वो चेंज हो जाएँगे, बेटर हो जाएँगे, एंड एग्ज़ैक्टली दैट इज़ गोइंग टू हैपन। आपके जो आने वाले टाइम है, उस वक़्त में आपके लिए अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है? लेकिन वो होगा तभी जब आप अपने अंतर मन में झाँक कर अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व कर लेंगे। अब आप बोलेंगे, अंतर मन में झाँक कर प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती हैं? लाइक हाउ? यू नो
पहले तो ये जानना होता है हमें कि हमें कौन-सी बात परेशान कर रही है, ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं हमारे, ठीक है? कोई पास्ट का कोई एक्सपीरियंस है, कोई इमोशन है, किसी की कुछ कही बातें हैं या फिर हमारे साथ कुछ एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं वो हैं, ठीक है? उनसे फिर क्या होता है अगर उन चीज़ों ने हमें हर्ट किया तो कहीं न कहीं वो बातें ट्रॉमा बन जाती हैं। वो हमारे अंदर एक डर बना देते हैं, ठीक है? वो डर जो होता है ना फिर वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं वो चीज़ें रिपीट ना हो। और ऐसा भी होता है कि हम उन चीज़ों को दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है? तो आपके लिए यहाँ पर मेन सबसे पहला स्टेप यही है कि आप अपने अंदर से उन चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप पहले तो क्लियर करें कि ये प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, ठीक है? जैसे ही आप उन प्रॉब्लम्स को निकाल लेंगे ना तो इट्स जस्ट लाइक कि आपने अपने जैसे घर से हम सफाई करते हैं, तो कचरा एक जगह इकट्ठा हो जाता है। उसी तरीके से अपने अंतर मन में अपनी इमोशंस की, अपने सभी फीलिंग्स की, दिमाग के अंदर सारी जो चीज़ें चल रही हैं, एक-एक पिन पॉइंट कर कर इकट्ठा करिए कि ये प्रॉब्लम्स है एंड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ खुद से सच बोलिएगा कि एग्ज़ैक्टली यही प्रॉब्लम है, चाहे वो कितनी भी सिली क्यों ना हो, ठीक है? फिर आप उसके ऊपर डिसीज़न लीजिए। कि क्या आप उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं? क्या आप कुछ कर सकते हैं कि वो प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाएँ? फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई भी ऐसा रिलेशनशिप रहा, ठीक है? जो अच्छा नहीं था, ठीक है? और वो आपको अगर आज तक वो बात हर्ट कर रही है, ठीक है? तो या फिर उस रिश्ते में कुछ ऐसी अनबन हुई है जो आपको अभी तक हर्ट कर रही है, आप बहुत चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा आप इस उधेड़-बुन में हैं कि क्या करें फाइनली, क्या करें क्या आखिर आगे, ठीक है? इसको लेट गो करें या फिर कुछ और करें। तो आपको पहले तो ये देखने की ज़रूरत है कि अम, इज़ इट रियली वर्थ कि आप उस चीज़ पर इतना सोचें और उस पे काम करें। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, देन आपको फिर ये जानने की ज़रूरत है कि आर यू गेटिंग हैप्पी? अभी इस वक़्त आप इस सब सोचने से खुश हो रहे हैं? और ये सब सोचने की आपको ज़रूरत पड़ क्यों रही है? या तो आप ओवरथिंक कर रहे हैं या फिर सामने वाले के एक्शंस इस तरीके के हैं कि वो आपको कहीं न कहीं अच्छे नहीं लगते, ट्रिगर कर जाते हैं आपको। तो अगर आप खुद को चेंज कर सकते हैं, अगर आपके अंदर कोई चीज़ें गलत नहीं हैं, देन यू कैन डेफिनिटली ट्राई, ठीक है? लेकिन कोशिश इस तरीके से करिएगा कि खुद को ना बदल कर आप ये कोशिश करें कि हम सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि सामने वाले के एक्शंस में ही कमियाँ होती हैं। ठीक है? हम तो ट्रिगर होते हैं, हमें भी पता चलता है कि हमारी सहनशीलता कितनी है, हम कितनी चीज़ें सह सकते हैं, ठीक है? वहाँ हम चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभी सामने वाला हमारी उस अच्छी चीज़ का कि हम सामने वाले के शूज़ में अपने पैर रखकर, उसकी प्रॉब्लम को समझकर खुद को अफ़ेक्ट कर लेते हैं। तो वो जो चीज़ होती है, वो अक्सर सामने वाले में गलत होती है, तो उसकी वजह से हम हर्ट होते हैं। हम ओवरथिंक कर जाते हैं, ठीक है? एंड इट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल तो एग्ज़ैक्टली रेज़ोनेट ना हो तो उसको मत लीजिएगा। बाकी एग्ज़ाम्पल्स आप सोचिए, चिंतन करिए इस बारे में कि क्या एक्चुअल में चीज़ें हैं, ठीक है? और फिर आप खुद को उस पूरे जो जाल में फँसे हुए हैं ना, 2 मिनट के लिए पॉज़ बटन दबाइए लाइफ़ का और बाहर आइए उस जाल से। एज़ अ थर्ड पर्सन अपनी लाइफ़ को देखिए। खुद ही उन सेम इमोशंस के साथ एज़ अ थर्ड पर्सन अपनी लाइफ़ को देखिए, ओके? एक ऐसे पर्सन के रूप में खुद को देखिए जो आगे बढ़ चुका है और फिर आप खुद को क्या गाइड करेंगे हमारी अक्सर मूवीज़ में हमने देखा है कि 2 पर्सन होते हैं, एक हमारी एक्चुअल अंतरात्मा जो सच बोलती है और एक वो जो हम हैं, ठीक है? तो जब हम कन्फ्यूज़ होते हैं, तो शीशे में या कहीं भी आस-पास से मूवीज़ और सीरियल्स में ऐसा होता है कि वही सेम पर्सन आकर आपकी एक्चुअल अंतरात्मा आपको सच बोलकर चली जाती है, राइट? वियर्ड एग्ज़ाम्पल्स। तो उसी तरीके से आपको खुद से बातें करनी है, क्लियर करना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। जैसे ही आप ये चीज़ अपने बारे में ना थोड़ा-सा जान लेंगे, तो आप अपनी क्लेंजिंग कर पाएँगे। जैसे ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेंगे खुद के बारे में जानने की, तो आप क्लेंजिंग कर लेंगे एंड क्लेंजिंग आपको हेल्प करेगी बिग पिक्चर देखने में, ठीक है? यू नो अम, कभी-कभी समंदर के अंदर ना हम नहीं जान सकते हैं कि आस-पास कितने टापू हैं या आस-पास क्या चल रहा है। कभी-कभी
समंदर से बाहर किसी ऊँची पहाड़ी पर जाकर टॉप पर हमें पूरा व्यू देखने की ज़रूरत होती है कि एक्चुअल में व्हाट इज़ गोइंग ऑन, अगर आप समंदर में उतर रहे हैं तो। तो वही व्यू आपको देखने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा ना इस मझधार में फँसे हुए हैं। यू आर लाइक too much involved in this mind game that is happening with you right now. So much of emotional imbalances that I'm seeing. So much you are thinking, overthinking is happening a lot, and you just need to know, first of all, what is happening inside you. I'm seeing white feather here, and it's a sign of angels that they are with you. Divine is with you. So, it's a possibility that you will be guided to know what is happening inside you. मेडिटेट करिए, जो ख्याल आ रहे हैं उनको आने दीजिए, लेट इट फ्लो। फ्लो करने की ज़रूरत है। रेन जो बारिश होती है इट फ्लोज कंटिन्यूसली, तभी जाकर क्लेंजिंग होती है। तो ख्याल अगर आ रहे हैं तो उनको कंटिन्यूस फ्लो होने दो, बहने दो। आप एक एक चीज़ नोट डाउन करते जाओ, ठीक है? एज अ थर्ड पर्सन भी आपको बन के देखना है अपने लिए। और हमारी ये जो प्रोसेस है ना, हमें करने की ज़रूरत है। जब हम खुद को पूरा पिन पॉइंट जान लेते हैं ना, अम, तो सामने वाला फिर हमें मैनिपुलेट नहीं कर सकता। कोई भी सिचुएशन मैनिपुलेट नहीं कर सकती, कोई पर्सन हमें मैनिपुलेट नहीं कर सकता व्हेन वी नो अस इनसाइड आउट। एंड दिस इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट यू नीड टू डू, because these things now, they will give you a different perspective, a vast perspective about what is going to happen, what you should do, something like that. और इस वजह से आपकी लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आने की बहुत चांसेस हैं। यस, यू नो समथिंग लाइक होप, जो कार्ड हमें बोल रहा है। तो फिलहाल आपकी ज़िंदगी में मान के चलिए कि बारिश हो रही है, और ये बारिश ना आपके लिए अच्छी है। ये बारिश एक ऐसी प्रोसेस में है आप, जो आपको आपकी क्लेंजिंग कराएगी, जो आपको ये बताएगी कि आप क्या हो एक्चुअल में। पिन पॉइंट कराएगी आपको कि आप किस हद तक इमोशंस आपको कितना घुमा सकते हैं ज़िंदगी में, कि आप कहाँ से कहाँ चीज़ें सोचने लग जाएँ। आपका फ़ोकस हट जाता है, चिंताएँ करने लग जाते हैं, और फिर आप यू नो एक लूप पर अपने दिमाग के अंदर फिर जंग छिड़ जाती है। तो वो क्लेंजिंग, वो जानना, उस प्रोसेस से गुज़रना, वो चीज़ आपके साथ अभी होने वाली हैं 15 डेज़ में, नेक्स्ट 15 डेज़ में। और ये बहुत पॉज़िटिव होंगी आपके लिए, अच्छे के लिए होंगी आपके लिए। आगे आपको इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे ना फिर जैसे कि मैंने कहा कि आपको फिर लाइफ़ में कोई भी सिचुएशन या कोई भी पर्सन मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर आपको ये पता होगा आपकी कमज़ोरियाँ और स्ट्रेंथ्स क्या हैं इमोशनली। जो जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग या कोई भी सिचुएशन आपका फ़ायदा ना उठाए। यू नो हम इतने फ्री नहीं हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर, जो ज़िंदगी भर साथ नहीं रहेंगी हमारे, जो टेम्पररी हैं, आती-जाती रहेंगी। 6-7 साल कुछ लोग रहेंगे, फिर वो चेंज हो जाएँगे। चीज़ें ऐसे चेंज होती रहती हैं। तो उनके लिए आप अपनी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट घंटे, महीने, दिन अगर इतना सोचने में, टेंशन करने में इतना बिताएँगे, तो वो वर्थ नहीं होगा। इनफैक्ट ज़िंदगी का एक-एक सेकंड हमारा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखने से तो हमें लगता है कि हाँ, एज़ अ ह्यूमन बीइंग वी हैव एट लीस्ट हमारी एज 100, 90, 60, 70, 80, 60 टू 100 के बीच में ही रहती है ऑन एन एवरेज ज़्यादातर लोगों की एज, सिंपली अगर हम देखें तो। तो हमको लगता है कि काफ़ी उम्र है, बट ऐसा होता नहीं है। टाइम एक्चुअल में कम ही होता है, ठीक है? और वो हमें बाद में जाकर पता चल जाता है, अभी नहीं पता चलेगा। तो जिस भी एज ग्रुप में आप अगर हैं, लाइक जिस भी एज ग्रुप में हैं, उस टाइम पर आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि सम टाइम इट्स नॉट वर्थ टू थिंक सो मच। कभी-कभी लाइफ में पॉज़ लेकर चीज़ें डिक्लटर करनी होती हैं। कचरा जब भर जाता है, या फिर अब हमारी अलमारियों में या हमारी डेस्क पर बहुत सारी चीज़ें जब आ जाती हैं, तो क्लटर जब बढ़ जाता है तो उसको डीक्लटर करना अच्छा होता है। चीज़ें उससे ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं और अच्छी वाइब्स आती हैं, एक एनर्जी का, पॉज़िटिव एनर्जी का फ्लो होता है। उसी तरीके से दिमाग में भी जब बहुत सारा क्लटर होता है, उसको डीक्लटर करने की ज़रूरत होती है। ओके? एंड आई ट्रूली अंडरस्टैंड कि बहुत
मैंने बहुत बड़ी प्रोसेस बताई है, बट करना स्टार्ट करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे इसके। नहीं करोगे तो लूप पर फिर चीज़ें चलेंगी, बार-बार चीज़ें होंगी। एक बार इस प्रोसेस से गुज़र जाओगे तो ज़िंदगी भर के लिए प्रोसेस आपकी आपको प्रिपेयर कर देगी कि लाइफ़ कैसे जीनी है, लाइफ़ में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है? सबसे ज़्यादा तो इंसानों की लाइफ़ में मेंटली ही चीज़ें होती हैं, इमोशनली। तो उसी के ऊपर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, राइट? और 15 डेज़ में आपके लिए चीज़ें बेटर होती हुई मुझे दिख रही हैं पहले से। आप बहुत अच्छे से इन चीज़ को ओवरकम भी करने वाले हैं। यू विल बी लाइक you will get out of this situation with flying colors. That's what I'm getting from your reading. Okay, pal number one. So this is exactly that I'm seeing for your reading, and I hope कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सभी रीडिंग्स के अपडेट आपको ऐसे ही मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हरे कृष्णा। बाय बाय। Hi, pal number two. So if you have chosen this card of crystal, which is the achievement, it says achievement number 9, then this is your reading. Well, I'm seeing a completion of something that is happening in your life in the next 15 days for the month of May. Yes, something is getting completed. कुछ तो पूरा एक सर्कल पर आ रहा है. Something is getting completed. एक completion की मुझे एनर्जी आ रही है, जैसे आपने कुछ अचीव कर लिया हो, जो ये कार्ड बोल रहा है. So let's see your tarot cards first. The Emperor, nice. King of Swords, nice. Knight of Cups, wow. These are all, energies of victory. Eight of Coins, okay, okay. Hmm. So, action, okay. The Fool, transformation. Your message is very straightforward, pile number two. You know, um, see, I am seeing completion in the next 15 days. Whatever you are doing, something that you have started, something that you were working on, and it was really painful process. You really, really worked hard for it. Um, it's gonna pay off, first of all. Second message that I'm getting is that you are going to start something in the next 15 days, and till now you were doing something which was you were working hard on it, but it was painful, it was not worth doing for yourself. You were not doing it for yourself, you were doing it for some other reasons. For some other reason you was feeling all the pain on the um the toughness from this hard work that you were doing, probably in your work, in your career, in your relationships. Don't know, you know it better than me. And जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिएगा. So yes, so you will be starting something new in the month of May for the next 15 days, and this is going to give you much more balance and stability in the next upcoming days, and this is gonna transform, you know. So your message is very clear, pile number two, that you have to take action. Okay, अगले 15 दिनों में आपके लिए पाइल नंबर टू एक्शन लेने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है. किस पर काम करना है? कुछ नया आइडिया है आपका, कुछ नया आप स्टार्ट कर रहे हैं अगले आने वाले 15 दिनों में. फिलहाल के लिए आप हो सकता है किसी ऐसी चीज़ पर काम कर रहे थे विच वॉज नॉट जो आपके लिए नहीं था, जो आप मेहनत तो कर रहे थे लेकिन किसी और के लिए, किसी और वजह से अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे थे, और आप उस चीज़ का पूरा यू नो दुख, दर्द, पीड़ा सब कुछ सह रहे थे जो भी मेहनत में लगती है, लेकिन वो आप अपने लिए नहीं कर रहे थे. तो फिलहाल अगले 15 दिनों में आप अपने लिए मेहनत स्टार्ट करने वाले हैं.
कुछ नया आप स्टार्ट करेंगे और उसके ऊपर आप एक्शन लेंगे, यू नो। एंड आई एम सीइंग बोथ दीज कार्ड्स, लाइक जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा उथल-पुथल कर रहा है, बहुत फ़ोर्सफुल एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है कि देयर इज़ समथिंग जो बहुत-बहुत लाइक अब तो सर के ऊपर से पानी चला गया, कुछ इस तरीके की चीज़ है जिसके ऊपर आप अगले 15 दिनों में एक्शन लेने वाले हैं। कुछ नया आप स्टार्ट करेंगे और उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस है, उसमें आप बहुत फ़ोकस्ड होकर माइंडफुली उस काम को करेंगे और आपको उस चीज़ में सक्सेस मिलेगी अगले 15 दिनों में, एक कंप्लीशन जो है मुझे दिख रही है, आप अचीव कर लेंगे। एंड यू विल बी ऑन टॉप जस्ट लाइक दिस क्रिस्टल। तो आप जैसे ये क्रिस्टल जिस तरीके से ऊपर उठकर एक पिन पॉइंट, जिस तरीके से ये उठ रहा है उस तरीके से आप भी सक्सेस की ओर आगे बढ़ेंगे और आप उस चीज़ को अचीव कर लेंगे जिसके लिए आप आगे काम करने वाले हैं। दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज। एंड सेकंड जो हो सकता है कि किसी चीज़ के ऊपर आपने नई स्टार्टिंग करी हो, नई शुरुआत करी हो और उस पर आपने बहुत मेहनत करी हो और उसका फल आपको अगले 15 दिनों में मिलने वाला है। एक अ, यू नो इतना आपने जिन भी मुसीबतों का सामना किया, मुश्किलों से गुज़रे, जितनी मेहनत करी, वो सब अब आप उसको एन्जॉय करोगे। वो कंप्लीट एक यू नो जैसे क्रिस्टल्स जो होते हैं, यू हैव क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं? क्रिस्टल्स बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमारे एक साथ आते हैं, बहुत टाइम लगता है उनको बनने में और फाइनली एक शेप वो लेते हैं, राइट? तो एक प्रोसेस होती है और वो प्रोसेस टाइम लेती है। तो आप भी किसी एक ऐसे प्रोसेस में थे अब तक जो बहुत टाइम ले रही थी, बट नाउ वो कंप्लीट होने वाली है आने वाले 15 दिनों में और आप देखेंगे कि आप बहुत सारी चीज़ें अचीव करने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, नए बदलाव आ रहे हैं, अच्छे बदलाव आ रहे हैं, ठीक है? और बहुत मुझे स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, लाइक लोग देखेंगे आपकी तरफ, पीपल विल लुक एट यू एंड यू हैव सच अ नाइस, आई डोंट नो, ये ईगल जैसा मुझे लग रहा है, तो ईगल की नज़र हमें पता है ये बहुत तेज़ होती है और वो बहुत अपने जो शिकार होता है उसको देखकर पिन पॉइंट उसको ले लेता है। तो कुछ उस तरीके से अम, उतना ही फ़ोकस करके बहुत सारी चीज़ों से डील करके आपने अपने सपने के लिए, अपनी चीज़ के लिए, जिसके लिए आपने काम किया, उसके लिए वर्क किया है और आपने बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत सारी चीज़ें सही हैं उसके लिए। बट नाउ उसका आपको रिज़ल्ट अब मिलने वाला है। अचीवमेंट्स आपकी लाइफ़ में आ रही हैं, लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, आपकी तरफ देखेंगे, लोग मानेंगे आपको कि हाँ, कर दिया भाई इसने। है ना? कुछ इस तरीके की मुझे एनर्जी आपकी आ रही है अगले 15 दिनों के लिए। सो कांग्रेचुलेशंस टू यू, अ वेरी, वेरी कांग्रेचुलेशंस टू यू आपकी अचीवमेंट्स के लिए एंड आई होप द बेस्ट फॉर यू। एंड आई होप कि आपकी न सिर्फ 15 दिन बल्कि आने वाले सारे दिन, सारी सालें बहुत अच्छी हों, सभी ईयर्स अच्छे हों, अप्स एंड डाउन्स हों, लेकिन आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आप उन चीज़ों से डील कर लें। आई होप कि कृष्ण आपका साथ दे। तो हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी। करी हो तो बताना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सभी रीडिंग्स की अपडेट आपको मिलते रहें। Thank you so much for watching it. Hare Krishna, Radhe Radhe, Shri Haridas. Bye.